तो कल की क्लास में हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया था कि स्पॉन्टेनिटी की अब से कंडीशन क्या होगी, है ना। ये हम लोगों ने अच्छे से देख लिया था। हमें अब ये अच्छे से पता है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई भी रिएक्शन, चाहे वो फिज़िकल हो या आपकी केमिकल रिएक्शन हो, अगर आप चाहते हो कि उस रिएक्शन को कि वो स्पॉन्टेनियस हो, या फिर आप ये देखना चाहते हो कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, तो ऐसे केस में आप उसके डेल्टा जी की वैल्यू चेक करते हो, और वो भी सिस्टम के डेल्टा जी की। अब देखो कितनी अच्छी बात है, यहाँ पे हम लोगों को सराउंडिंग से अब कोई लेना देना ही नहीं है ना, कि हमारा जो सराउंडिंग है उसके साथ क्या हो रहा होगा वगैरह वगैरह। क्यों? क्योंकि हमने सराउंडिंग का लफड़ा ही हटा दिया, है ना, हमने सराउंडिंग का लफड़ा ही हटा दिया। और अगर डेल्टा जी सिस्टम कभी भी क्या आता है बताइए, लेस देन ज़ीरो, यानी कि क्या आता है आपका निगेटिव आता है, तो हम ये कहते हैं कि हमारी रिएक्शन बोलिए कैसी है, स्पॉन्टेनियस है। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो आता है तो ऑब्वियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। इक्वल टू ज़ीरो आता है तो आप ये कहोगे कि हाँ मेरी रिएक्शन बोलो क्या है, इक्विलिब्रियम पर है। बट कम से कम हमको चीज़ें पता तो चल गई, और इसने हमको बड़ा सुकून दिया। इससे हम लोग ना बहुत ही आसानी से पता लगा पा रहे हैं कि हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कि हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। अब हमें देखो केसेस डिस्कस करने हैं। तो जैसा कि तुम जानते हो कि जो आप लोगों का डेल्टा जी होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस ऑफ टी टाइम्स ऑफ डेल्टा एस। यानी कि मैं इनडायरेक्टली ये लिख सकती हूँ कि जो मेरा डेल्टा जी है वो डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, दो क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रहा है। एक एनर्जी वाले फैक्टर पर यानी कि डेल्टा एच पर, और दूसरा एंट्रोपी वाले फैक्टर पे यानी कि डेल्टा एस पर। अब क्योंकि ये इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो इन दोनों की वजह से डेल्टा जी में कुछ ना कुछ, कभी ना कभी आपको कोई ना कोई चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो हम कैसा है केसेस बनाते हैं। जो हम लोगों का केस नंबर 1 होता है, वो केस नंबर 1 कुछ इस तरीके का होता है कि इमेजिन करिए एक ऐसी सिचुएशन जब किसी भी रिएक्शन का या किसी रिएक्शन का जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव है। मतलब मैं ये नहीं बता रही हूँ कि कौन सी रिएक्शन, बस मैं कह रही हूँ अज्यूम करो कि कोई एक ऐसी, बिट्टू ले गया हो तो नया एक ओल्ड वाला है कि नहीं है मुझे। दो बनाना, दो नंबर वही है ना, वही होगा। कौन से जाके हमको चेक कराने वाला है, तो बिट्टू अपना कहीं लिखेगा। अरे वो गाड़ी सर्विसिंग कर लेंगे। मेरी स्कूटी को वो कर देना ना रे। तेरे फोन से ही बना दूंगा शाम का। खड़े रहते हैं वहीं पे, एक है राहुल की पॉइंट पे और दूसरा वो नाका। तो हम लोग यहाँ पे टोटल कितने केसेस बनाते हैं, 4 केसेस बनाते हैं। और वो 4 केसेस देखो होते कैसे हैं। हम इमेजिन करते हैं कि सोचो क्या होगा अगर किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच अगर पॉजिटिव आ गया, तो ये हम लोगों का होता है पहला केस। दूसरा केस मतलब बनाने से पहले हम ये सोचते हैं कि अच्छा डेल्टा एच पॉजिटिव आया है तो डेल्टा एस क्या रहा होगा। कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर हो सकता है नेगेटिव भी हो।
तो फिर अगर निगेटिव होगा तो हम लोग यही सोच के केस नंबर 2 बना लेते हैं कि केस नंबर 2 मैडम हम उसको कहेंगे जिस पर्टिकुलर केस में डेल्टा एच तो हमारा पॉजिटिव रहेगा बट डेल्टा एस को हम हमारा क्या ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे। फिर केस नंबर 3 बनाया जाता है, केस नंबर 4 बनाया जाता है। केस नंबर 3 में और केस नंबर 4 में हम लोग देखो क्या कहते हैं कि चलो एक काम करते हैं, इस बार डेल्टा एच की ना साइन बदल देते हैं। यानी कि अभी तक ऊपर के दोनों केसेस में मैं डेल्टा एच को क्या लेती आ रही थी, पॉजिटिव लेती आ रही थी ना। क्या होगा कि मैडम अगर डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव हो, क्यों क्या दिक्कत है, रख लो डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव। तो ये नहीं हो सकता कि उसके साथ में जो डेल्टा एस है उसकी भी वैल्यू निगेटिव हो, या ऐसा नहीं हो सकता उसके साथ में जो डेल्टा एस है उसकी वैल्यू आपस में मतलब उसकी वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। तो ऐसे टोटल 4 केसेस बनते हैं और इन चारों केसेस में मैं डिस्कस करना है, बताना है कि किस केस के लिए रिएक्शन आप लोगों की क्या रहेगी, स्पॉन्टेनियस रहेगी, और किस पर्टिकुलर केस के लिए आप लोगों की रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी। ये हम लोगों को एक एक करके डिस्कस करना है। अच्छा, पॉजिटिव निगेटिव का मतलब समझ में आ रहा है तुमको? पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 है ना, निगेटिव मतलब लेस देन 0। तो कई बार पता है पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि एक रिएक्शन है हाई टेम्परेचर पर, उसका डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 है, उसका डेल्टा एस लेस देन 0 है, बताओ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस, सीधा। तो वो इसी चार्ट को ही पूछ लेता है बेसिकली, बट पॉजिटिव निगेटिव वाले टर्म्स में नहीं पूछता है, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 वाले टर्म्स के रिस्पेक्ट में पूछता है। ठीक है, तो चलो एक एक करके सारे केसेस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं केस नंबर 3। मेरा फेवरेट, पर्सनली बहुत फेवरेट केस है केस नंबर 3 और बहुत ही आसान है। सॉरी, केस नंबर 2 नॉट 3। केस नंबर 2 क्या कहता है कि अगर कोई आपके पास एक ऐसी रिएक्शन देकर चला जाए जिसका डेल्टा एच पॉजिटिव हो, ठीक है, या फिर मैं ऐसा कहूँ जिसका डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 हो, लेकिन साथ में जो डेल्टा एस मिल रहा हो वो क्या हो, वो निगेटिव हो, यानी कि क्या हो, डेल्टा एस लेस देन 0 है। तो इनडायरेक्टली वी आर डिस्कसिंग दिस केस कि डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 है और डेल्टा एस लेस देन 0 है। तो बताइए रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कि नॉन स्पॉन्टेनियस। और टेम्परेचर के बारे में खैर कुछ नहीं बोला है, कैसे बताओगे, रिएक्शन करके देखोगे क्या? नहीं, सादी मैथमेटिक्स क्लास 2 क्लास 3 वाली, इतनी सारी मैथमेटिक्स। देखो क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस में टी टाइम्स ऑफ डेल्टा एस, यही पे होता है। अगर आप चाहते हो कि रिएक्शन एक स्पॉन्टेनियस हो तो डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, निगेटिव आनी चाहिए। अब सुनो, आपका डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 है, यानी कि डेल्टा एच की जो भी वैल्यू हो, वैल्यू पे ना जाना, जो भी वैल्यू हो, जो भी वैल्यू आपका डेल्टा एच रहेगा तो हमेशा पॉजिटिव ही ना, क्योंकि क्वेश्चन की कंडीशन ही है कि आपको डेल्टा एच अपना क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। माइनस में टी वैसे का वैसी, डेल्टा एस की चाहे जो भी वैल्यू हो, लेकिन फिलहाल यहाँ पे दिख रहा है कि डेल्टा एस का साइन बोलो क्या है, निगेटिव है, तो वैल्यू से हमें मतलब नहीं है, लेकिन साइन तो भैया नेगेटिव है। सामने वाला पॉजिटिव वैसे का वैसी। अब बताओ ये दोनों माइनस माइनस मिलकर बोलो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, यानी कि प्लस टी टाइम्स ऑफ डेल्टा एस आ जाएगा। समझ रहे हो, प्लस टी टाइम्स ऑफ डेल्टा एस आ जाएगा, टी टाइम्स ऑफ डेल्टा एस आ जाएगा प्लस में। अब देखो ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी और बाजू वाली भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी। जैसे ऐसा लिख के दे दिया मैंने +2 +3, तो बोलो आंसर क्या आएगा, +5 आएगा ना। तो अब अगर दोनों ही पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं तो उनका जो एडिशन आएगा वो भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। इसका मतलब डेल्टा जी आप लोगों का क्या आया, ऐसे केस के लिए पॉजिटिव आया, यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ कि ऐसे केस के लिए डेल्टा जी क्या आया, ग्रेटर देन 0 आया। और हमने कल ही की क्लास में सीखा है कि जब भी दुनिया में डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 होता है तब आपकी रिएक्शन बोलो क्या हो जाती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो इसका मतलब अगर आपको कल को कोई एक ऐसी रिएक्शन दे दे जिसके लिए डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 हो, जिसके लिए आपका डेल्टा एस लेस देन 0 हो, तो ऐसी रिएक्शंस के लिए आपकी जो रिजल्ट आता है कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होंगी कि वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होंगी, ये रिएक्शंस हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस ही होती हैं, हमेशा, ऑलवेज ये रिएक्शन क्या होंगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। चाहे तुम कुछ भी कर लो, क्यों नॉन स्पॉन्टेनियस होंगी देख लो,
ये हमने मैथमेटिकली इसको प्रूफ किया, है ना। कोई इस तरीके से प्रूफ करने को बोलेगा नहीं, आपको डायरेक्ट रिजल्ट्स याद रखने होते हैं। चलिए एक और केस की तरफ बढ़ते हैं। केस नंबर कौन सा डिस्कस करें बताओ? केस नंबर इसमें से डिस्कस कर लेते हैं तीसरा, और एक उसके साथ डिस्कस कर लेते हैं चौथा डिस्कस कर लेते हैं, तीसरा मतलब चौथा पहले। चलो केस नंबर 4 में आ जाओ। केस नंबर 4 क्या है? केस नंबर 4 में मैंने तुमको कहा कि तुम्हारे पास जो डेल्टा एच है वो तुम्हारा डेल्टा एच बोलो कैसा रहना चाहिए? निगेटिव रहना चाहिए। देखो ऊपर दिखाया है ना। अच्छा, और उसके साथ में आप जो डेल्टा एस ले रहे हो वो कैसा रहना चाहिए? वो पॉजिटिव रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं बाकी केसेस नहीं बताऊंगी, वो भी बताऊंगी पहले, बट इन दोनों केसेस को पहले। तो क्या कहानी है हम लोगों की कि हमारा जो डेल्टा एच है वो आप कैसा रख लो? वो आप रख लो लेस देन 0, और जो डेल्टा आपका एस है वो आप कैसा रख लो? ग्रेटर देन 0। लेस देन 0 का मतलब होता है डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव, और ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है वैल्यू पॉजिटिव। वैल्यू क्या है इस पे फोकस मत करो, ठीक है, सिर्फ साइन पे इज्जत दो उनके, है ना। अच्छा अब बताओ डेल्टा जी इज इक्वल्स टू क्या होगा? डेल्टा एच माइनस में टी टाइम्स ऑफ डेल्टा एच। अब ध्यान से सुनो, डेल्टा एच निगेटिव है, मतलब डेल्टा एच की जो भी वैल्यू हो, ठीक है, डेल्टा एच की जो भी वैल्यू हो, रहने तो वो निगेटिव ही वाली है। माइनस का साइन लगाएंगे, फिर टी लिखेंगे, और फिर डेल्टा एच की वैल्यू लिखेंगे विथ साइन, बट डेल्टा एच की वैल्यू इस बार क्या है? पॉजिटिव। वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ माइनस प्लस क्या होता है? जैसे अगर मान लेते कल को मैं तुम्हें ऐसा लिख देती हूँ 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ माइनस प्लस एक्स, तो क्या तुम इसको ऐसे ही लिखोगे ना मैडम? 3 माइनस 2x लिखो इसको, यानी कि माइनस प्लस इज बेसिकली माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा माइनस टी टाइम्स ऑफ वो जो भी वैल्यू होगी डेल्टा एस की, लेकिन बीच में माइनस ही आएगा। अच्छा -3 -2 बोलो कितना होता है? -5 होता है। ये क्वांटिटी भी निगेटिव, उसके बाजू वाली क्वांटिटी भी निगेटिव, दो निगेटिव क्वांटिटीज का जो आंसर आएगा वो भी बोलो कैसा आएगा? निगेटिव, यानी कि माइनस। यानी कि यहाँ से डेल्टा जी की वैल्यू कैसी आ रही है? लेस देन 0, यानी कि निगेटिव। और जब जब दुनिया में डेल्टा जी आप लोगों का कैसा आता है? निगेटिव आता है, तब तब वो रिएक्शंस किस कैटेगरी में लाई करती हैं? स्पॉन्टेनियस। तो इसका मतलब जो केस नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर डेल्टा एच लेस देन 0 हुआ यानी कि निगेटिव हुआ, और अगर एंट्रोपी पॉजिटिव हुई, तो वो पर्टिकुलर केस के लिए आप लोगों की रिएक्शन क्या हो जाएगी? ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, ऑलवेज। ऊपर वाले केस में हमेशा क्या होने वाली है? नॉन स्पॉन्टेनियस, और इस वाले केस में हमेशा क्या होने वाली है? स्पॉन्टेनियस। अब जो बचे हुए 2 केसेस हैं जिनको मैंने डिस्कस नहीं किया, इन केसेस को इसीलिए पहले डिस्कस नहीं किया क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार केसेस हैं। इनमें और इनके छोटे छोटे सब केसेस बनाए जाते हैं, इसीलिए इनको पहले डिस्कस नहीं किया। चलो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। केस नंबर लेट से 1 में आ जाते हैं। 1 डिस्कस नहीं किया ना हम लोगों ने? नहीं। क्या है बताओ? केस नंबर 1, डेल्टा एच आपका पॉजिटिव होना चाहिए, और उसके साथ में आप जो डेल्टा एस ले रहे हो वो भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि आप ये चाहते हो कि डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहे, और डेल्टा एस इसकी भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहे। डन। अच्छा अब फॉर्मूला लिख दीजिए, क्या होता है? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस में टी टाइम्स ऑफ डेल्टा एस। अब सुनो, डेल्टा एच की वैल्यू से हमें मतलब नहीं है, साइन देखो, साइन कितनी है? पॉजिटिव, माइनस में टी टाइम्स ऑफ डेल्टा एस की वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, साइन कैसी है? पॉजिटिव। अब एक स्टूडेंट को ऐसा लग सकता है कि मैडम ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव, बाजू वाली क्वांटिटी तो देखिए आपके मतलब निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव। अब बोलो क्या करोगे? ऊपर के 2 केसेस में क्या आ रही थी? या तो दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी, या तो दोनों ही वैल्यू निगेटिव आ रही थी। अगर दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है तो पूरा ओवरऑल आंसर भी पॉजिटिव निकला, या तो दोनों ही वैल्यू निगेटिव है तो ओवरऑल आंसर भी निगेटिव निकला। बट यहाँ तकलीफ है, कैसे? सामने वाली वैल्यू आपकी पॉजिटिव है और पीछे वाली वैल्यू आपकी निगेटिव है। अब तुम कैसे बोलोगे कि मैम यहाँ पे आंसर जो निकलेगा इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट करने के बाद वो पॉजिटिव आएगा? एक दूसरा स्टूडेंट ये भी तो बोल सकता है कि निगेटिव आएगा। मैं प्रूफ करके दिखाती हूँ मैथमेटिकली। देखो, अगर ऐसा लिखा है 2 - 3, सामने वाली वैल्यू बोलो कैसी है? पॉजिटिव। पीछे वाली वैल्यू कैसी है? बोलो निगेटिव। जो आंसर आया वो क्या है? निगेटिव नहीं आया,
सोचो, लेकिन अगर ऐसा लिखा है 3 - 2, सामने वाली वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव, पीछे वाली वैल्यू कैसी है? निगेटिव। आंसर बोलो क्या आया? पॉजिटिव। यानी कि जब दोनों क्वांटिटीज़ निगेटिव होती हैं तो आंसर निगेटिव आता है, जब दोनों क्वांटिटीज़ पॉजिटिव होती हैं तो आंसर भी पॉजिटिव आता है। बट अगर दोनों क्वांटिटीज़ में से एक पॉजिटिव हो और दूसरी निगेटिव हो तो ऐसे केस में आंसर निगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, और अगर दोनों आपस में इक्वल हो गई तो आंसर 0 भी आ सकता है। यहाँ पे तीनों ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, इसीलिए मैंने इसको कहा था ये विचित्र केस है। फिर हम डिसाइड कैसे करेंगे कि क्या आंसर आएगा? तो देखो बहुत ही सिंपल है, अगर सामने वाली क्वांटिटी बड़ी है, बिग क्वांटिटी है, तो आंसर बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर करोगे तो आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। और अगर पीछे वाली क्वांटिटी बिग है, जैसे कि देखो इस केस में पीछे वाली क्वांटिटी बड़ी थी, तो आंसर कैसा आया था? निगेटिव। बराबर आंसर कैसा आया था? निगेटिव। तो यहाँ पे देखो टोटल 3 केसेस बनते हैं, इन तीनों केसेस को हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या है वो 3 केसेस? आपका आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, ठीक है, आपका आंसर निगेटिव भी आ सकता है, और आपका आंसर 0 भी आ सकता है। अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब रिएक्शन बोलो कि किसका आंसर भैया? डेल्टा जी का आंसर है ना। अगर पॉजिटिव आ गया तो रिएक्शन क्या हो गई? नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर निगेटिव आ गया तो रिएक्शन हो गई स्पॉन्टेनियस। और अगर 0 आ गया इसका मतलब रिएक्शन हो गई कहाँ पर? आप लोगों की इक्विलिब्रियम पर। बट पॉजिटिव आंसर आएगा क्यों? बचपन में मैथ्स पढ़ी होगी ना, दिमाग लगाओ। पॉजिटिव आंसर कब आता है? जब बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर करते हैं, है ना। जब बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर करते हैं तो पॉजिटिव आंसर तब आएगा जब आगे वाला नंबर, आगे वाला आप लोगों का कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और जो पीछे वाला है वो पीछे वाला आप लोगों का बोलो कैसा होगा? निगेटिव होगा, ठीक है। तो आगे वाला पॉजिटिव, वो भी बड़ा भी है, ठीक है, पॉजिटिव भी है ऊपर से बड़ा भी है, ठीक है। आगे वाला आप लोगों का पॉजिटिव ऊपर से बड़ा भी है, और पीछे वाला आपका निगेटिव और ऊपर से छोटा भी है। तो जब बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर करोगे तो साइन तो बड़े नंबर की मिलती है, यानी कि ओवरऑल आंसर बोलो कैसा आएगा? आप लोगों का पॉजिटिव। बड़ा माइनस छोटा किया है ना, बड़े वाले की साइन पॉजिटिव, छोटे वाले की साइन नेगेटिव, तो ओवरऑल जो आंसर आएगा उस आंसर में क्या साइन रहेगी? पॉजिटिव की साइन रहेगी, बड़े वाले की साइन रहेगी। तो अगर मान लेते हैं डेल्टा एच टी डेल्टा एस के कंपेयर में आगे वाला यानी कि कौन? आगे वाला यानी कि डेल्टा एच। आगे वाला यानी कि कौन? आप लोगों का डेल्टा एच। और पीछे वाला यानी कि कौन? आप लोगों का टी डेल्टा एस। तो अगर डेल्टा एच ग्रेटर होता है किस चीज़ से? आप लोगों के टी डेल्टा एस से, बड़ा होता है, बड़ा डेल्टा एच की वैल्यू को अगर मैं क्या कर दूं? बड़ा कर दूं। किसके कंपेयर में बड़ा कर दूं? उसके पीछे वाली वैल्यू यानी कि टी डेल्टा एस के कंपेयर में। तो मेरा आंसर बोलो कैसा आ जाएगा? ओवरऑल आंसर मेरा पॉजिटिव आएगा। और आंसर अगर पॉजिटिव आ गया इसका मतलब रिएक्शन हो गई नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो आगे वाला यानी कि डेल्टा एच और पीछे वाला यानी कि टी डेल्टा एस। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यदि इमेजिन करिए डेल्टा एच ग्रेटर देन हो जाए टी टाइम्स ऑफ डेल्टा एस से, तो रिएक्शन हो जाती है नॉन स्पॉन्टेनियस। और इसी का उल्टा कर देते हैं। उल्टा यानी कि अगर इमेजिन करो आप लोगों का जो आगे वाला है, ठीक है, यहाँ पे बीच में एक थोड़ा पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं, नहीं तो मिक्स हो जाएगा कि सारी खिचड़ी पक जाएगी। अगर आगे वाला नंबर आप लोगों का पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, रहे पॉजिटिव, हमारा क्या जाता है, बट छोटा है वो, वैल्यू वाइज बोलो वो कैसा है? छोटा है। पीछे वाला नंबर निगेटिव है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो बड़ा है। तो जब आप माइनस करोगे, बड़ा माइनस छोटा, तो बड़ा कौन है इस बार? इस बार बड़ा आपका निगेटिव है, तो ओवरऑल आंसर बोलो किस में आएगा? निगेटिव में नहीं आएगा। और अगर ओवरऑल आंसर निगेटिव में आया इसका मतलब रिएक्शन क्या हो गई? स्पॉन्टेनियस। तो इस बार बड़ा कौन है? पीछे वाला यानी कि कौन? टी डेल्टा एस। तो अगर टी डेल्टा एस आप लोगों का ग्रेटर देन डेल्टा एच हो जाए तो रिएक्शन बोलो क्या हो जाती है? आप लोगों की स्पॉन्टेनियस। और अगर दोनों आपस में इक्वल आ जाएं तो फिर तो ऐसे केस में आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी? इक्विलिब्रियम की। तो अगर मैं केस नंबर 1 को बोलती हूँ तो केस नंबर 1 में जब दोनों ही पॉजिटिव होते हैं तो दिक्कत, डेल्टा एच और डेल्टा एस जब दोनों ही पॉजिटिव हो जाते हैं तो डेल्टा जी की क्या वैल्यू आएगी ये डिसाइड करने में बहुत टेंशन आती है। क्यों? क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू डिसाइड करने में सामने वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है और पीछे वाली क्वांटिटी बोलो कैसी है? निगेटिव।
कई स्टूडेंट्स पता है गलत तरीके से रट लेते हैं, अपना खुद का ही कोई रूल बना लेते हैं कि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा, तो रिएक्शन मैडम फिर नॉन स्पॉन्टेनियस होगी ना। आप ही ने तो कहा था भाई, मैंने दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, रिएक्शन मैं मानती हूँ नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, मैंने कहा था, बट मैंने कब के लिए कहा था, मैंने इस एक्सप्रेशन में उन साइंस को पुट करने के बाद सामने वाली टर्म और पीछे वाली टर्म को कंपेयर करके कहा था। पहले से ही नहीं बोल दिया था सामने वाली भी पॉजिटिव दूसरी भी पॉजिटिव। इन दोनों को देखकर नहीं बोलती हूँ मैं कभी भी, मैं किसको देख के बोलती हूँ, वैल्यू को जब एक्सप्रेशन में पुट कर देती हूँ, यानी कि इसको देखकर मैं डिसाइड करती हूँ। तो केस नंबर 4 में दिक्कत क्या है, केस नंबर 1 में दिक्कत क्या है, दोनों ही स्टार्टिंग में पॉजिटिव थे, तो जब उनकी वैल्यू पुट किया तो एक पॉजिटिव बन रहा है और एक केस बोलो कौन सा बन रहा है, निगेटिव। तो ऐसे केस में आप लोगों के स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है और इक्विलिब्रियम भी हो सकता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कब कौन कैसे कहाँ। तो केस नंबर 1 में आ जाओ जरा। तो केस नंबर 1 में टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, टोटल यहाँ 3 पॉसिबिलिटीज़ है। यहाँ कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, टोटल 3। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटीज़ किस प्रकार से है, आपका इक्विलिब्रियम पे भी हो सकती है रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है, स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है। ठीक है, आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, अगर टी डेल्टा एस ग्रेटर देन डेल्टा एच आ जाए। इक्विलिब्रियम पे कब होगी, जब ये दोनों क्वांटिटीज आपस में इक्वल हो जाए। और नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगी, जब टी डेल्टा एस आपका लेस देन डेल्टा एच हो जाए। ये इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, वैसे तो एक स्टूडेंट अगर 1 या 2 बार इसको खुद ही प्रैक्टिस करे, ऐसा सोचकर कि वो किसी और को समझा रहा है, तो ये देखना अपने आप तुमको खुद समझ में आ जाता है, रट्टा मारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बट खैर, समझने के लिए खुद को लेकिन समझाना ज़रूर, तभी दूसरों को समझा पाओगे, तभी खुद भी समझ पाओगे। चलो नेक्स्ट केस नंबर 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। केस नंबर 3 की क्या कहानी है, तो देखो केस नंबर 3 भी इसी तरीके से केस नंबर 1 के जैसा बड़ा ही दुखियारा किस्म का है। केस नंबर 3 के लिए हम जो डेल्टा एच लिए हैं वो निगेटिव लिए हैं, यानी कि लेस देन 0, हे भगवान। और जो डेल्टा एस लिए हैं वो भी निगेटिव लिए हैं, यानी कि डेल्टा एस लेस देन 0। अब ऐसे में ये मत बोलना कि मैडम दोनों निगेटिव निगेटिव तो ओवरऑल आंसर भी निगेटिव, ये बिल्कुल मत बोलना। हम ये दोनों निगेटिव निगेटिव वाला कब वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जब हम एक्सप्रेशन डेल्टा जी के लिए लिख रहे हो, तब हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अब बताओ डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, जो भी हो है तो निगेटिव, टी टाइम्स ऑफ डेल्टा एस। अब देखो डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी पता नहीं, बट साइन तो क्या होगी, निगेटिव। ये दोनों निगेटिव निगेटिव मिलके बोलो क्या बन गए, बीच में कौन सी साइन आ गई, बीच में आप लोगों के पास प्लस की साइन आ गई। ये भगवान, अगेन वही महाकुंभ, स्टार्टिंग वाली टर्म हो गई निगेटिव और पीछे वाली टर्म हो गई इस बार पॉजिटिव, यानी कि एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। देखो तो यानी कि स्टार्टिंग में जब दोनों निगेटिव निगेटिव थे, तो ये मत बोल देना कि ओवरऑल आंसर भी निगेटिव आएगा। ओवरऑल आंसर निगेटिव नहीं आया, ओवरऑल आंसर में एक निगेटिव आया और एक पॉजिटिव आया, इसलिए ऐसे सॉल्व करके ही देखना। तो अगर दोनों निगेटिव आते डेल्टा जी के एक्सप्रेशन में तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी होती, दोनों पॉजिटिव आते डेल्टा जी के एक्सप्रेशन में तो भी हमारी लाइफ बहुत अच्छी होती। ये कमबख्त लोग फिर से एक पॉजिटिव एक निगेटिव आ गया। तो अगेन यहाँ पे 3 केसेस अराइज होंगे। अगेन यहाँ पे 3 केसेस। पहले केस में क्या हो सकता है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस दूसरे केस में क्या होगा, हो सकता है आप लोगों की रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर हो सकता है तीसरे केस में आपकी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाए, ये भी हो सकता है। फिर अब कब कौन कहाँ कैसा रहेगा वो हमको डिसाइड करना है। तो देखो सामने वाली टर्म निगेटिव है, पीछे वाली टर्म पॉजिटिव है, ओके ठीक है। आप चाहते हो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, तो स्पॉन्टेनियस के लिए आंसर क्या आना चाहिए, निगेटिव आंसर आना चाहिए। निगेटिव आंसर कब आएगा, जब सामने वाली टर्म बड़ी होगी और पीछे वाली टर्म छोटी होगी, है ना। तो यानी कि जो आपको फर्स्ट टर्म लिखी है, जो आपकी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म यानी कि डेल्टा एच, जो कि क्या है निगेटिव है, वो अगर बड़ा हो जाए, वो बड़ी क्वांटिटी हो जाए एक। और जो सेकेंड टर्म लिखी हुई है, सेकेंड टर्म यानी कि बोलो कौन, टी टाइम्स ऑफ डेल्टा एस, जो कि पॉजिटिव है, अगर वो एक छोटी क्वांटिटी हो जाए, तो ऐसे केस में बताओ जब तुम माइनस करोगे तो साइन किसका आता है, बड़ी क्वांटिटी का आता है। तो बड़ी क्वांटिटी कौन है, निगेटिव साइन वाली है, तो इसका मतलब बड़ी क्वांटिटी एक निगेटिव साइन वाली है। तो ऐसे में बोलो क्या आएगा, ओवरऑल आंसर भी आप लोगों का निगेटिव आ जाएगा। ओवरऑल आंसर भी क्या आएगा, निगेटिव। लेकिन ओवरऑल आंसर निगेटिव तो तब आएगा ना जब हमारी पहली वाली टर्म बड़ी हो। तो इसका मतलब आप लोगों के केस नंबर चौथे केस में आप तब एक रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस कहोगे जब सामने का डेल्टा एच
जब सामने वाला डेल्टा एच आपका बड़ा हो और आपका टी डेल्टा एस उसके कंपेयर में छोटा हो। और इक्विलिब्रियम की तो देखो एक ही कहानी होती है इस तरीके की। और नॉन स्पॉन्टेनियस इसका वाइस वर्सा, यानी कि उल्टा, कि जब आपका डेल्टा एच छोटा हो जाए और टी डेल्टा एस बड़ा। ऑब्वियस है कि अगर डेल्टा एच छोटा हो गया यानी कि फर्स्ट टर्म जो कि निगेटिव है कोई दिक्कत नहीं लेकिन छोटी है, और सेकेंड टर्म जो कि पॉजिटिव है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बड़ी है, तो जब आप माइनस करोगे दोनों को आपस में तो बड़ा माइनस छोटा होता है, आंसर बड़े की साइन के अकॉर्डिंग आता है, बड़े की साइन तो पॉजिटिव है। तो ऐसे केस में बोलो क्या हो जाएगा, हमारा ओवरऑल डेल्टा जी भी पॉजिटिव आ गया, तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगी। अब यहाँ से कंक्लूजन्स लिख लेते हैं एक बार जाके उस चार्ट में फटाफट। तो कंक्लूजन जब हम लिखने गए केस नंबर 3 में, तो अगेन यहाँ पे 3 कंक्लूजन्स निकले। बोलो 3 कंक्लूजन्स आपके कौन हो सकता है, आपकी रिएक्शन क्या हो, स्पॉन्टेनियस हो सकता है, इक्विलिब्रियम पर हो सकता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब सुनो, अगर आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो उसकी एक ही केस बनता है डेल्टा एच इक्वल टू टी टाइम्स ऑफ डेल्टा एस। बट अगर आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो उसके लिए केस क्या बनता है, डेल्टा एच ग्रेटर देन टी टाइम्स ऑफ डेल्टा एस, और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एच लेस देन टी टाइम्स ऑफ डेल्टा एस। अब सुनो ध्यान से, एक बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत है, इनको अपने दिमाग में स्टोर करके रखना। पहली इंपॉर्टेंट बातचीत, अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है और डेल्टा एस की वैल्यू निगेटिव है तो चाहे कुछ भी हो जाए आपका जो आंसर है वो हमेशा क्या रहेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। हमेशा क्या रहेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, ऑलवेज। यानी कि ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस का केस क्या है, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस का केस है डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस निगेटिव। अगर ये चीज़ दिख रही है तो ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। ऑलवेज स्पॉन्टेनियस का केस बोलो कौन सा होगा, ऊपर चार्ट को देखो, चार्ट को देखकर बताओ कि ऑलवेज स्पॉन्टेनियस का केस क्या होगा। ऑलवेज मतलब विदाउट एनी एक्सेप्शन, हमेशा। तो चेक करिए ऑलवेज स्पॉन्टेनियस का केस क्या है, वो आखिरी वाला, जब डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव है और डेल्टा एस की वैल्यू बोलिए कैसी है, पॉजिटिव है। तो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस का केस कैसा है, जब आपके डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव है और डेल्टा एस की वैल्यू कैसी है बताइए, पॉजिटिव है। ये ऑलवेज स्पॉन्टेनियस का केस है ना, हमेशा ऑलवेज स्पॉन्टेनियस का केस। अब लेकिन जो बच गए 2 केसेस, एक कौन सा केस बच गया, जब डेल्टा एच पॉजिटिव हो सकता है, जो है ना 2 केसेस बच गए हम लोगों के, 2 केसेस हमारे रिमेनिंग वाले हैं, 2 केसेस हम लोगों के कैसे रिमेनिंग वाले हैं। एक कौन सा रिमेनिंग वाला केस है कि जब डेल्टा एच निगेटिव है और डेल्टा एस भी निगेटिव है, और एक केस कौन सा रिमेनिंग वाला है कि डेल्टा एच भी पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। तो ऐसे केस में जब आपके दोनों निगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो तो इनमें और आगे जाके टोटल कितने केसेस बनते हैं, 3 केसेस बनते हैं, और आगे जाके 3 और आगे जाके 3, ये बताओ, एकदम मुसीबत। अब इसमें वो स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं, इक्विलिब्रियम पे भी हो सकते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं, है ना। ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पर आपको देखने को मिलती है इन दोनों केसेस में, ठीक है। अच्छा, और ऑलवेज इक्विलिब्रियम का बोलो क्या केस होगा, ऑलवेज इक्विलिब्रियम का ये केस होगा कि डेल्टा एच इक्वल टू टी टाइम्स ऑफ डेल्टा एस, उन दोनों की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, ये आनी चाहिए वैल्यू। ये हमेशा ये कहानी होगी, हमेशा ये कहानी, तो ये आपको याद रखना है। तो ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस याद रखिए, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस याद रखिए। अब जो बच जाते हैं 2 जिनमें ऑलवेज नहीं है, जिनमें 3 केसेस है, उसमें इक्विलिब्रियम को तो याद करने की कभी ज़रूरत है नहीं, है ना। इक्विलिब्रियम को तो याद करने की कभी ज़रूरत है नहीं क्योंकि तो हमेशा इक्वल के लिए होता है। हाँ, लेकिन जो अदर केसेस है उनको रट्टा मारोगे ना तो भूल जाओगे। इससे बेटर है उनको सॉल्व करके देखना, जैसा मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाते वक्त समझा के बताया ना कि अच्छा ये सामने वाला अगर बड़ा हो जाए, बड़ा माइनस छोटा हो जाए, ऐसे खुद को समझा के बताना, तभी तुम कर पाओगे। और कभी भी टी डेल्टा एस से तभी बड़ा हो सकता है ना, टी टाइम्स ऑफ डेल्टा एच से तभी बड़ा हो सकता है अगर हम लोग रिएक्शन को क्या करवा रहे हो, हाइयर टेम्परेचर पे करवा रहे हो। तो अगर आप रिएक्शन को कैसे कंडक्ट करवा रहे हो, हाइयर टेम्परेचर पे कंडक्ट करा रहे हो, तो हाई टेम्परेचर यानी कि बोलो क्या हो जाएगा,
हाई टेम्परेचर बोलो क्या हो जाएगा आप लोगों का, टी हाई वैल्यू होगी एक, और हाई वैल्यू जब डेल्टा एच से मल्टीप्लाई होगी तो ओवरऑल आंसर भी हाई हो जाएगा। तो टी टाइम्स ऑफ डेल्टा एच, अगर आप चाहते हो कि डेल्टा एच से ग्रेटर हो, जिसकी वजह से आप लोगों का ओवरऑल आंसर स्पॉन्टेनियस है, तो ये एक ही केस में पॉसिबल है। बोलो वो कौन सा केस है, हाई टेम्परेचर। तो पॉजिटिव वाले लोग मिलकर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब बनाते हैं, जब हम बातचीत हाई टेम्परेचर की करते हैं, जब हम बातचीत किसकी करते हैं, हाई टेम्परेचर की। सिमिलरली निगेटिव वाले लोग आप लोगों की रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस कब बनाते हैं, जब हम चाहें कि हम लोगों का, ठीक है, हम लोगों का जो रहे आपका क्या नाम है इसका, डेल्टा एच आप लोगों के टी डेल्टा एच से बोलो क्या होना चाहिए, आप लोगों का बड़ा होना चाहिए, डेल्टा एच बड़ा होना चाहिए। तो अपना दिमाग खुद चलाओ कि अभी टेम्परेचर लो रखोगे कि अब टेम्परेचर हाई रखोगे, टेम्परेचर लो रखोगे कि टेम्परेचर हाई रखोगे। अगर टेम्परेचर हाई रख दिया तो हाई टेम्परेचर रखने से क्या होगा, टी डेल्टा एस का जो प्रोडक्ट है, क्योंकि टी डेल्टा एस से मल्टीप्लाई होता है, अगर टेम्परेचर हाई है यानी कि इनडायरेक्टली टी और डेल्टा एस का जो मल्टीप्लिकेशन वाला आंसर है वो भी हाई है। मैं केस नंबर 3 की बात कर रही हूँ। केस नंबर 3 में अगर मैं हाई टेम्परेचर का प्रयोग करूंगी तो हाई टेम्परेचर के प्रयोग करने से क्या होगा, जो टी और डेल्टा एस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है वो भी हाई हो जाएगा। और अगर टी और डेल्टा एस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हाई हो गया तो डेल्टा एच छोटा हो जाएगा, और डेल्टा एच अगर छोटा हो गया तो फिर वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाना है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा हाई टेम्परेचर की वजह से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, ऐसा नहीं होता। हमेशा हाई टेम्परेचर की वजह से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, ऐसा नहीं होता है ना। अगर आपके दोनों क्वांटिटीज डेल्टा एच और डेल्टा एस अगर आपके दोनों निगेटिव हैं और उसमें अगर आप चाहते हो कि रिएक्शन आपकी क्या हो, स्पॉन्टेनियस हो, तो उसके लिए आपको कैसा टेम्परेचर रखना पड़ेगा, लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर रखोगे तो वो क्या होगी, आप लोगों का टी डेल्टा एच छोटा रहेगा जिसकी वजह से डेल्टा एच बड़ा हो जाएगा। अगर तुमने हाई टेम्परेचर लग दिया तो फिर वो क्या बन जाएगी, आप लोगों की पूरी तरीके से नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये चार्ट है, इससे सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 है, डेल्टा एस लेस देन 0 है, बताइए रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो ये तो बहुत ही ईजी है, जब डेल्टा एच और डेल्टा एस की साइन एक दूसरे के अपोजिट हो तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, बताना बहुत ही आसान होता है। क्यों? क्योंकि या तो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगी या तो ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। परंतु अगर डेल्टा एच और डेल्टा एस इन दोनों की वैल्यू सेम आ जाए तो बता पाना एक दफ़ा कठिन हो जाता है कि स्पॉन्टेनियस होगी कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। फिर आपको ये देखना पड़ता है कि टी डेल्टा एस बड़ा आया है कि टी डेल्टा एस छोटा आया है, टेम्परेचर हाई है कि टेम्परेचर लो है। ठीक है, तो ये चार्ट थोड़ा सा खुद के हाथों से प्रैक्टिस करो तभी तुमको बनेगा, अदरवाइज है बहुत ही आसान, लेकिन आगे पार्ट पीछे सपाट वाला केस ना हो जाए। खैर, तो इस चीज़ को फिलहाल यहाँ रोकते हैं, कल इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे हम। थर्मोडायनेमिक्स का जो काम रहेगा